Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, the birth of Christianity. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले आप लोग देखेंगे मिडवल एज इन यूरोप। यूरोप में मिडवल एज कब से स्टार्ट हुई और कब तक रही। फिर हम देखेंगे बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट का बर्थ कब हुआ और क्रिश्चियनिटी का राइज कैसे हुआ। फिर क्रिश्चियनिटी एंड इट्स इन्फ्लुएंस, क्रिश्चियनिटी का प्रभाव क्या था सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस क्या था। देन सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूसेड्स, क्रूसेड्स का मतलब होता है बेटा धर्म युद्ध, और ये धर्म युद्ध किस किस के बीच में चल रहे थे, मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी के बीच में। तो सिग्निफिकेंस, इनका इंपॉर्टेंस क्या था वो देखेंगे हम। नाउ अंडरस्टैंडिंग द मिडेवल पीरियड, ठीक है बात, हम समझेंगे कि मिडेवल पीरियड कब से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, उस टाइम में क्या क्या हुआ यूरोप में। दूसरी बात स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी पीरियडाइज हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को पीरियड्स में क्यों डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, ह्यूमन पास्ट की स्टडी को ही हम हिस्ट्री बोलते हैं। अब हमारा पास्ट बेटा इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि हिस्टोरियन को बहुत डिफिकल्टी आती थी एंटायर टाइम पीरियड को एक यूनिट में पढ़ने, ठीक है। इतना सब कुछ है, आज से 5000 साल पहले तक को आपको पढ़ना है, और एक ही यूनिट में अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे, सच में आ जाएंगे ना बेटा। इसीलिए सो फॉर कन्वीनियंस, सुविधा को देखते हुए हमने हिस्ट्री को क्लासीफाई किया 3 ब्रॉड सेगमेंट में, और ये तीनों ब्रॉड सेगमेंट के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब क्या क्या नाम दिए हमने इन 3 सेगमेंट्स को, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और ये बिल्कुल आप याद रखें कि ये जो डिविजन्स हैं दे आर नॉट, और दीज डिविजन्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, सैक्रोसैंक्ट, do remember these divisions are not sacrosanct. Sacrosanct means what, इतना पवित्र होना, इतना इसको सैंक्टिटी मिलना कि कोई उंगली भी ना उठा चुके, तो ऐसा नहीं है बेटा। जो डिवीजन है वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है, ठीक है बात। इट मीन्स यू कैन क्वेश्चन ऑन दीज डिविजन्स, ठीक है, क्योंकि ये सैक्रोसैंक्ट नहीं, इतना पवित्र, ऐसा नहीं है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है बात। यू कैन क्वेश्चन ऑन दैम, आप क्वेश्चन कर सकते हो भैया कि ये डिवीजन क्यों, ये गलत है, ये सही है, वट एवर योर व्यूज। इसीलिए जो एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न पीरियड्स हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे आए, ठीक हुई बात। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में एक साथ में एंशिएंट पीरियड स्टार्ट हुआ, एक साथ में ख़त्म हो गया, फिर पूरी दुनिया में मिडेवल पीरियड आया और पूरी दुनिया में मिडेवल पीरियड ख़त्म हो गया। इंडिया से, एशिया के इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो यूरोप के इंग्लैंड में जो एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न पीरियड है ये कहीं आगे चले, ठीक है। हमारा मिडेवल पीरियड, इंडिया का मिडेवल पीरियड बाद में स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड का पहले स्टार्ट हो गया। तो अब बात समझ में आ गई, सैक्रोसेंट नहीं है, क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में ये चेंजेस हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, क्लियर है। यूरोप में जो मिडेवल पीरियड है वो 5th से 15th सेंचुरी तक चलता है, 5th to 15th सेंचुरी चलता है, ठीक है। द लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म मिडेवल इज समथिंग दैट रेफर्स टू मिडिल एजेस, जो मिडेवल है इसका मीनिंग ही होता है मिडिल एजेस। ये जो टर्म है मिडिल एजेस, इसको हमने खुद डिराइव किया है मॉडर्न लैटिन फ्रेज मीडियम एव, मीडियम एव, जिसका मतलब होता है मिडिल एजेस, ठीक है बात। तो मिडिल एजेस किस वर्ड से डिराइव किया है, मॉडर्न लैटिन फ्रेज से डिराइव किया है, जिसका जो है मीडियम एवं, जिसका मतलब होता है मिडिल एजेस, ठीक है बात। अब ये वो फेज है यूरोपियन हिस्ट्री का बेटा जब कोलैप्स हुआ, टूटा, गिरा, नष्ट हुआ कौन, रोमन एम्पायर, ठीक है। और रोमन एम्पायर का जैसे जैसे कोलैप्स होना, डिक्लाइन होना चालू हुआ 476 CE में, ठीक है, तब से इसकी शुरुआत मानते हैं। एंड स्ट्रेच टू 1492, और कब तक इसको स्ट्रेच करते हैं, 1492 तक, जब तक क्रिस्टोफर कोलंबस ने
ओशियन रूट के थ्रू न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर नहीं कर लिया था। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसको ढूंढा था बेटा? कैरेबियन आइलैंड्स को, सेंट्रल अमेरिका को बोल सकते हैं किसने डिस्कवर किया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक हुई बात। तो ये शुरुआत कब से होता है? फॉल ऑफ रोमन एम्पायर 476 सी कब तक चलेगा? 1492 तक, मतलब 5th to 15th सेंचुरी। 5th सेंचुरी क्या होती है बच्चा? वो पीरियड जो 401 से स्टार्ट होके 500 तक चलेगा, और 15 जो 1401 से स्टार्ट होके 1500 तक चलेगा। ठीक है बात। टाइम फ्रेम क्या था मिडेवल पीरियड का इंडिया में? इंडिया में अगर हम मिडेवल पीरियड की बात करें तो ये 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक चलता है। ठीक हुई बात। वहाँ पर 5 to 15 चल रहा है और हमारे इंडिया में 8 to 18 है ना, हम थोड़ा सा पीछे। चल, हम इस मिडेवल पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले सकते हैं, एक है अर्ली मिडेवल और एक है लेट मिडेवल। अर्ली मिडेवल पीरियड, लेट मिडेवल पीरियड। अर्ली मिडेवल पीरियड इंडिया में एक्सटेंड करता है 8 से 13 तक। 8 to 13 चलेगा अर्ली मिडेवल और 13 to 18 चलेगा लेट मिडेवल। जो लेट मिडेवल पीरियड है वो 13 से 18 तक चलेगा। जो लेट मिडेवल पीरियड है उसमें दिल्ली सुल्तानेत आ जाएगी, मुग़ल पीरियड आ जाएगा। कुछ जो हिस्टोरियन हैं वो बोलते हैं कि जो 6 to लेट 18 सेंचुरी तक का पीरियड है इसी अर्ली मॉडर्न पीरियड भी हम बोल सकते हैं, पर बोला नहीं, बोला तो अर्ली और लेट मिडेवल पीरियड ही है। लेट मिडेवल पीरियड में क्या क्या आ जाएगा बेटा? दिल्ली सुल्तान्स, मुगल्स। वो क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ऐसा बिलीव किया जाता है कि इस पीरियड में चेंजेस आने लगे थे सोसाइटीज़ में। ठीक है। और अर्ली मिडेवल पीरियड में जो सिचुएशन थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो इस पीरियड में नहीं मिलते हैं। ठीक है। और वो 19th और 20th सेंचुरी से भी अलग है, इसलिए इनका कहना ये है कि भैया इसको थोड़ा सा अलग कर दो, 6 to लेट 18 सेंचुरी को थोड़ा सा अलग कर दो, ना ही तो ये अर्ली मॉडर्न पीरियड जैसी है, ना ही तो 19 और 20th सेंचुरी जैसी है, तो इसको एक नया नाम दे दो, अर्ली मॉडर्न। चलो, बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। जीसस ऑफ नज़रत प्लेस थी बेटा जहाँ पर जीसस बड़े हुए। ठीक है, ठीक है। इन द अर्ली 1st सेंचुरी सी जो पैलेस्टाइन था वहाँ पर एक नया फेथ प्रोफाउंड होगा, जैसे हम कहेंगे क्रिश्चियनिटी। जीसस की जो टीचिंग्स हैं, उनके जो मिरेकल्स हैं, उनका जो क्रूसिफिकेशन हुआ, रिसरेक्शन हुआ, इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली और यहीं से एक नए धर्म की स्थापना होगी जिसे हम क्रिश्चियनिटी के नाम से जानेंगे। जब जीसस का जन्म हुआ बेटा, जो पैलेस्टाइन था उसको रूल करते थे रोमन्स। ठीक है। 1st सेंचुरी सी में, मिडिल ऑफ 1st सेंचुरी में जो रोमन एम्पायर था वो कंट्रोल करता था किसको? पैलेस्टीन को। अब जो पैलेस्टीन के लोग थे वो रोमन के रूल को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अच्छा, जो पैलेस्टाइन था वो रियल प्लेस किसके था? ज्यूस का। ठीक है, होमलैंड था ये ज्यूस का। पैलेस्टीन को कन्कर किया रोमन्स ने, विच वॉज द होमलैंड ऑफ ज्यू का होमलैंड था, कब्जा कर लिया रोमन्स ने। रोमन्स की रूल्स को मान नहीं रहे ज्यूस। उनका बिलीव था कि किसका? ज्यूस का, कि पैलेस्टीन तो हमारी ज़मीन है भैया, भगवान ने हमें दी है, आप कौन? फिर भी रोमन्स उनके ऊपर रूल करते थे। अब जीसस क्राइस्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनका रियल नेम था यीशु, जो कि एक हिब्रू वर्ड है जिसको स्पेल्ट लिखा ऐसे जाता है। ठीक है बात, इंग्लिश में। चलो, जो क्राइस्ट है ये ग्रीक वर्ड है। किसका ग्रीक वर्ड है बच्चा? हिब्रू के मसीहा। हिब्रू के मसीहा का ग्रीक वर्ड है क्राइस्ट। मसीहा बोलते हैं ना हम लोग कि ये मसीहा, ये हमें बचा लेगा, तो हिब्रू में जिसको मसीहा बोला उसको ग्रीक में क्या बोल दिया? क्राइस्ट। जीसस की मम्मी थी मैरी, पापा थे जोसेफ, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? बेथलेहम, जो जेरूसलेम के पास में। कुछ लोग उसको यरूशलेम बोलते हैं, कुछ जेरूसलेम बोलते हैं, देख लेना। इनके दोनों पेरेंट थे जीसस की, वो कौन थे? जीव। ठीक है। जब जीसस का बर्थ हुआ तो एक मिस्ट्री माना जाता है कि भाई जो मैरी थी उन्होंने होली स्पिरिट के थ्रू कंसीव किया था जीसस को। ठीक है, मतलब उनके बायोलॉजिकल फादर जोसेफ नहीं थे, मैरी को होली स्पिरिट से भगवान की देन थी जिसके थ्रू उन्होंने कंसीव किया किसको?
जीसस को, ठीक है। बायोलॉजिकल फादर उनके जोसेफ नहीं थे। जब ये 30 ईयर के हुए तो ये बैप्टाइज्ड हो गए बाय हिज कज़िन, इनके ही कज़िन ने इन्हें बैप्टाइज कर दिया, ठीक है। जॉन द बैप्टिस्ट, उसका नाम क्या था, जॉन द बैप्टिस्ट। रिवर जॉर्डन की बैंक पे, रिवर जॉर्डन के किनारे जॉन द बैप्टाइज ने जीसस को बैप्टाइज कर दिया, ठीक हुई बात। बेटा मैं यहाँ पर बैप्टाइज्ड वर्ड का मीनिंग दे रही हूँ, पर आप लोग खुद भी एक बार गूगल पे सर्च करेंगे एग्जैक्टली इसकी मीनिंग को। 4-5 लाइन्स का प्रॉपर मीनिंग है जिसको आपको पढ़ना। बैप्टाइज मीन्स आपके ऊपर होली वाटर, किसी अच्छी पवित्र नदी का पानी आपके ऊपर डाल के आपकी सोल को प्योर किया जाता है, आपकी बॉडी को प्योर किया जाता है, और फिर आपको चर्च में वेलकम किया जाता है, ठीक है। और डिटेल के लिए हो सकता है मैंने प्रॉपर नहीं बताया हो, आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करें, ठीक है। चलो, Jesus set out to free human beings from class of evil. अब जो जीसस थे वो लोगों को जो क्लास थे एविल से उससे फ्री करने लगे। As far as popular myths so, he received the divine revelation. और कुछ पॉपुलर मिथ्स ये भी कहते हैं कि उन्हें डिवाइन रिलेवेशन हो गया था, उन्हें भगवान वगैरह दिख गए थे और भगवान ने उनसे कहा कि तुम लोगों को फ्री करो, जो बुराइयां हैं समाज में उनको ख़त्म करो, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, ठीक है। टीचिंग्स की अगर हम बात करें तो जीसस टुक वेरी सिंपल लैंग्वेज इन ऑर्डर टू स्प्रेड हिज मैसेज। अब बहुत ही साधारण भाषा में उन्होंने अपने मैसेज को स्प्रेड किया। सिंपल डे टू डे इश्यूज़ को वो सॉल्व करते, उनके ऊपर बात करते, कॉमन लोगों से बात करते, ठीक है। और ईजीली जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स दिखती सोसाइटी को अपनी टीचिंग्स में इंक्लूड करके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लोगों को एक्सप्लेन करते। जीसस ट्रेवल्ड फॉर 3 years, 3 साल वो ट्रेवल करते रहे अराउंड गैलीली, प्रीचिंग एंड टीचिंग द कॉमन मैन एंड वीमेन। कॉमन मैन कॉमन वीमेन को वो पढ़ाते रहे, सिखाते रहे, समझाते रहे इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। क्या सिखाया जीसस ने कि अनकंडीशनल लव रखो गॉड के लिए। हम लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान ये दे दो तो मैं नारियल चढ़ाऊंगी, स्पेशली मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हे माता रानी ऐसा कर दो तो मैं ऐसा करूँगी, है ना। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अनकंडीशनल लव रखना है गॉड के लिए। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सबको लव करो, सबको रिस्पेक्ट करो। ही थॉट कंपैशन फॉर फेलो ह्यूमन बीइंग, सबके टुवर्ड्स दया की भावना रखो, सबकी सफरिंग्स को समझो। वो लोगों को सिखाते थे कि एक ही भगवान होता है जो कि बहुत लविंग, काइंड और फॉरगिविंग है, प्यार भी करेगा, बहुत ही दयालु भी है और आपको माफ़ भी करता है। गॉड इतना काइंड है कि वो आपकी सारे पापों को माफ़ कर देगा, ठीक है। अगर किसी को प्रायश्चित है अपने मन में कि उसने गलत कर दिया तो भगवान आपके बड़े से बड़े पाप को माफ़ कर देंगे। वो जोर देते थे कि हर व्यक्ति अपने नेबर को इरिस्पेक्टिव उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी रिलीजन क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, वो पापी है, वो दुश्मन है, आप ये सब छोड़ दो और सबको लव करो। वो बोलते थे गॉड पापा की तरह है, फादर की तरह है, ठीक है। और खुद को वो भगवान का बच्चा मानते थे। गॉड को वो बोलते थे वो मेरे पापा की तरह हैं और ख़ुद को उनका बच्चा मानते थे। और यहीं से कंसेप्ट डेवलप हुआ ट्रिनिटी का। और ये जो 3 एंटिटीज़ का त्रिदेव जिनको हम बोलते हैं, हमारे हिंदू फिलॉसफी में भी त्रिदेव हैं, ट्रिनिटी, इसका बेसिक मतलब ये है कि गॉड कॉम्बिनेशन ही 3 एंटिटीज़ का, फादर रियल गॉड, सन एंड द होली स्पिरिट। फादर, द सन एंड होली स्पिरिट मिलके क्या बनते हैं, ट्रिनिटी। और इस कंसेप्ट को बनाया भी किसने है, इसी मतलब जीसस जो बोलते थे कि गॉड फादर है और मैं उनका बेटा हूँ, इसी से आगे चल के कंसेप्ट डेवलप हुआ ट्रिनिटी का। ट्रिनिटी में कौन कौन आएगा, फादर, सन, होली स्पिरिट। दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ बट दे ऑल आर वन इन स्पिरिट। इन सब की अलग अलग आइडेंटिटी हो सकती है पर इनकी आत्मा जो मेन सोल है वो एक ही है। अब क्रूसिफिकेशन, जो जीसस थे बहुत फियरलेस प्रीचर थे, वो जो जितने भी सोसाइटीज़ में एविल्स थे उन सब की बात करते रहते थे। इस वजह से क्या हुआ, लोग उनसे परेशान थे, ठीक है। कौन लोग परेशान थे, जो एविल थे, ठीक है, जो गलत सलत काम करते थे वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जो अच्छे लोग थे वो उनके आसपास हमेशा घूमते रहते थे, उनकी टीचिंग्स को सुनते रहते थे, ठीक है। चलो, जीसस वॉज फियरलेस प्रीचर।
ही टॉक्ड अबाउट मेनी एवल्स, वो एवल्स के बारे में बातें करते थे जो सोसाइटी में थे। इस वजह से क्या हुआ, ही इनकर्ड द रेथ ऑफ मेनी मैन हु बिलोंग टू हायर ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। अब इस वजह से क्या हुआ, उनके आसपास एक ऐसे लोग खड़े हो गए जो उन्हें पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रैथ, डब्ल्यू को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, रैथ, ठीक है। रैथ मतलब क्रोध, गुस्सा। बहुत सारे आदमी उनसे गुस्सा हो गए जो हायर ऑर्डर के थे। और जो जीसस क्राइस्ट थे, इन्होंने ज्यूस लॉ को अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट लाइट में इंटरप्रेट करना शुरू किया, ठीक है। जैसे रामायण महाभारत के भी आज अलग अलग इंटरप्रिटेशन आते हैं। कोई कहते हैं कि राम बहुत बढ़िया थे, कोई कहते हैं राम ने सीता को छोड़ दिया, ये कैसे अच्छे होते हैं। तो ये हम अपना अपना इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं। तो वैसे ही ज्यूस लॉस का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिया किसने बेटा, जीसस ने। इसी वजह से जो ज्यूस रिलीजियस लीडर थे वो भी हॉस्टाइल हो गए किसके टुवर्ड्स, जीसस क्राइस्ट के टुवर्ड्स, कि भाई ये तो हमारे धर्म का बदल ही दे रहा है। तो ये जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी थी जीसस की, लोग बहुत पसंद करने रहे थे जीसस को, ये ज्यूइश रिलीजियस लीडर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। मेड ज्यूइश रिलीजियस लीडर सस्पिशियस एंड दे कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट हिम। और जो जीसस लीडर थे उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कॉन्स्पायर्ड मतलब षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेंसी मतलब षड्यंत्र होता, उनके खिलाफ षड्यंत्र का। दे कंप्लेन टू द रोमन गवर्नर ऑफ पैलेस्टीन। उन्होंने जो रोमन गवर्नर थे पैलेस्टीन के, जिनका नाम था पॉन्टियस पिलाटे, ये पॉन्टियस नहीं बेटा, पॉन्टियस पिलाटे याद रखना, मैंने उसको पहले पॉन्टियस पढ़ा था। पॉन्टियस पिलाटे जो गवर्नर थे पैलेस्टीन के, उनको कंप्लेन कर दी एंड कन्विंस्ड हिम दैट जीसस वॉज थ्रेट टू एंटायर रोमन एम्पायर। और इस तरीके से कंप्लेंट की कि गवर्नर जो थे पॉन्टियस पिलाटे, उनको समझा दिया बिल्कुल कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम जीसस क्राइस्ट है, ये तो पूरे रोमन एम्पायर का एनिमी है, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट जो जीसस थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, इन चार्ज विथ सेडिशन, कि आप कुछ ऐसा फैला रहे हो सोसाइटी में जो सही नहीं है, लोगों को प्रोवोक कर रहे हो रिबेलियन के लिए। तो उन्हें सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया और उन्हें नील कर दिया गया, ऐसे क्रॉस बनाया गया और उनको यहाँ रख के खिल्ली ठोक दी गई। नील्ड मतलब खिल्ली ठोक देना, और इसी प्रोसेस को क्रूसिफिकेशन कहते हैं। लेटर द क्रॉस बिकेम सेक्रेड सिंबल फॉर फॉलोअर ऑफ जीसस। जो जीसस या जो क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर हैं उनके लिए सेक्रेड सिंबल बन गया ये क्रॉस। रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्रूसिफिकेशन वॉज कैरिड आउट ऑन फ्राइडे, जिसको हम गुड फ्राइडे भी कहते हैं। इस दिन उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। इस दिन को हम गुड फ्राइडे की तरह मनाते हैं। ऐसा बिलीव है कि जीसस जागे फ्रॉम डेड ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन वो फिर जागे क्रूसिफिकेशन के बाद, और इसी इवेंट को हम रिसरेक्शन बोलते हैं। क्रिश्चियन इस डे को ईस्टर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। रिसरेक्शन के बाद ये बिलीव किया जाता है कि जो जीसस थे अपीयर्ड बिफोर हिज डिसिप्लाइज फॉर 40 डेज, 40 दिन तक वो अपने अनुयायी, डिसिप्लाइज का मतलब होता है अनुयायी, उनके सामने आते रहे। क्रूसिफिकेशन के बाद जो जीसस थे उनकी टीचिंग्स थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, लोग उनकी जो बातें थी लव की, कंपैशन की, कि जो गरीब लोग हैं उनको भी प्यार करो, उनसे भी सहानुभूति रखो। इससे जो पुअरर सेक्शन था जीव का, वो इमीडिएटली बहुत अट्रैक्ट हुआ क्रिश्चियनिटी के टुवर्ड्स, और जो पोजीशन थी अपर क्लास ज्यूइश की, ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट की, वो थ्रेटन होने लगी। हेंस दे अपोज द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी। इसी वजह से जो अपर क्लास जीव थे, क्योंकि अब उनके धर्म से एक नया धर्म आ रहा है जिसको क्रिश्चियनिटी बोल रहे हैं, अब जीव धर्म को लोग मानने को तैयार नहीं है, क्रिश्चियनिटी को मानने को तैयार है, तो अब ये लोग थोड़ा सा अपोजिशन करेंगे क्रिश्चियनिटी। राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो डिसिप्लाइज थे क्राइस्ट के, उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया, पूरी लाइफ को डेडिकेट किया कि भाई अब हम पूरी लाइफ जीसस के मैसेज को स्प्रेड करेंगे। द गॉस्पेल which contained the life and teaching of Jesus was compiled by 4 of his trusted disciples. Disciples का मीनिंग होता है अनुयायी, और गॉस्पेल एक बुक बनाई गई बच्चा, जिसको बनाने का, कंपाइल करने का काम किया उनके
4 अनुयायियों ने, 4 बहुत ही भरोसेमंद स्टूडेंट्स ने, मार्क, ल्यूक, जॉन, मैथ्यू। मार्क, ल्यूक, जॉन, मैथ्यू। It was through their preaching that many converted to Christianity from Judaism and in Palestine. ठीक है, फ़लस्तीन में बहुत सारे लोग जुडाइज्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। किसकी टीचिंग से? मार्क, ल्यूक, जॉन, मैथ्यू की। बहुत सारे नोटेड डिसिप्लाई थे जीसस के, जो बहुत सक्सेसफुल हुए क्रिश्चियनिटी के मैसेज को बहुत दूर तक स्प्रेड करने में। सेंट पीटर्स, ये क्लोजर डिसिप्लाई थे जीसस के। ट्रेडिशनली इन्हें पहला बिशप कहते हैं रोम का। ये बहुत सारे जगहों पर गए रोमन एम्पायर में, इटली भी गए और वहाँ पर उन्होंने क्रिश्चियनिटी के मैसेज को स्प्रेड किया। जो रोमन पोप थे, ऑल द लेटर रोमन पोप्स जो आज भी हैं, ठीक है, वो इनके ही सक्सेसर माने जाते हैं, पर इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था रोमन एम्परर नीरो ने। नीरो जो रोमन एम्परर था, उसने सेंट पीटर को एग्जीक्यूट कर दिया था, मार दिया था। आज कौन बेटा? आप सब लोग वीडियो देखते देखते ही गूगल करेंगे पोप फ्रांसिस को। पोप फ्रांसिस कितने प्यारे लगते हैं भाई। पोप फ्रांसिस जो हैं करंट कौन है? अरे करंट पोप है, ठीक है। तो जितने भी रोमन पोप्स थे वो इन्हीं के सक्सेसर माने जाते हैं। किसके? सेंट पीटर्स के। अभी कौन है करंट पोप? फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस। आप लोग सब गूगल पे अभी देखो, बहुत प्यारे हैं। फिर आए सेंट पॉल, इन्होंने पॉपलाइन एप्सिल लिखा, जो सीरीज़ थी लेटर की, जो फोकस करते थे जीसस की लाइफ के ऊपर, उनकी टीचिंग्स के ऊपर। इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया क्रिश्चियनिटी को, एक मेजर रिलीजन में, एक बहुत बड़ा धर्म बना दिया रोमन एम्पायर में, और एक ऑर्गेनाइज शेप दिया। देखो, एक धर्म को ऑर्गेनाइज शेप देना, उसके सिंबल्स बनाना, लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी, है ना, एक बहुत बड़े धर्म, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज शेप दिया संत पॉल ने, जिन्होंने पॉपलाइन एप्सिल भी लिखे, जिसमें सीरीज ऑफ लेटर्स थे जो फोकस करते थे जीसस की टीचिंग पे। फिर रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन की अगर हम बात करें, 4th सेंचुरी सी में जो क्रिश्चियंस थे वो माइनॉरिटी में थे पूरे रोमन एम्पायर में। उन्हें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन फेस करना पड़ता था, उनका परसिक्यूशन भी होता था। और परसिक्यूशन कौन करते थे? रोमन एम्परर्स। पर ये सिचुएशन बदल गई, रिवर्स हो गई। कब? 313 सी में। कॉन्स्टेंटाइन डिफीटेड वन ऑफ हिज मेजर एनिमीज मैक्सिंटियस। कॉन्स्टेंटाइन ने हराया मैक्सिंटियस को और पूरा श्रेय दिया कि भगवान, ये जो जीत मुझे मिली है, ये किसकी वजह से ही मिली है? मतलब गॉड की वजह से मिली है, जीसस की वजह से मिली है। और बाद में इस जीत के बाद उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया। इन्होंने अपनी कैपिटल को, ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर फ्रॉम रोम टू न्यू प्लेस विच वॉज नोन एज नेम्ड एज कंस्टेंटिनोपल। पहले रोमन एम्पायर की कैपिटल कहाँ होती थी? रोम में होती थी। पर कंस्टेंटाइन, जिसने अपने मेजर एनिमी मैक्सिंटियस को हराया, श्रेय दिया जीसस को, कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी में, नई कैपिटल बनानी, फ्रॉम रोम टू कंस्टेंटिनोपल। कहाँ पहुँचे? कंस्टेंटिनोपल को कैपिटल बना लिया इन ऑनर ऑफ कंस्टेंटाइन। जो कॉन्स्टेंटाइन थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया क्रिश्चियनिटी के ग्रोथ में। ही बिल्ड सेवरल चर्चेज एंड बेसिलिकस की अगर हम बात करें, या बेसिलिका, ये एक इम्पॉर्टेंट चर्च होता है बच्चा। यहाँ पर और ज़्यादा होली फंक्शंस होते हैं, ठीक है। चर्च में से ही किसी चर्च को हम बेसिलिकस बना देते हैं, इम्पॉर्टेंट, जिसकी आर्किटेक्चरल वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर जो कंस्टेंटिनोपल थे, उन्होंने फाइनेंशियल ग्रांट दी, किसको? क्लर्जी को। एंड द चर्च एंड एनकरेज हिज ऑफिशियल टू एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी, और अपने ऑफिशियल से कहा कि आप क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस करो, क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लो। इवन कॉन्स्टेंटाइन के बाद भी जो कंस्टेंटिनोपल थी वो इम्पॉर्टेंट सिटी रही क्रिश्चियनिटी के लिए। क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन बन गया रोमन एम्पायर का बाय द एंड ऑफ 4th सेंचुरी सी। जो सेंट पीटर चर्च था रोम में, उसे डिक्लेयर किया गया रिलीजियस हेडक्वार्टर ऑफ क्रिश्चियंस। जो बिशप होते थे इस चर्च के, उन्हें क्या कहा गया? पोप। करंट पोप कौन है? पोप फ्रांसिस। ये रिलीजियस हेड बने क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए ये हेड बन गए। अब बात करेंगे हम बाइबल की। जो बाइबल है वो होली बुक है क्रिश्चियंस की। इसके 2 पार्ट हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। जो ओल्ड टेस्टामेंट है, इसमें हिस्ट्री है, रिलीजियस बिलीव्स हैं ज्यूज़ की,
ठीक है, क्योंकि ज्यूस से आई है क्रिश्चियनिटी, तो ज्यूस के जितनी भी रिलीजियस हिस्ट्री है वो ओल्ड टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट इंक्लूड्स बायोग्राफी एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। डिक्लाइन ऑफ एंशिएंट यूरोप, 5th सेंचुरी सीई में जो रोमन एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होने लगा। बहुत सारे फैक्टर ने इसमें, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एट्रीब्यूटेड है फॉल ऑफ द एम्पायर। एम्पायर का फॉल कैसे हुआ, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ने काम किया, वो हम एक 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 करके बाद में मतलब पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट कमेंट सेक्शन।